गाजीपुर महिला विकास मंच की जिलाध्यक्ष मधु यादव जी के साथ एक खास मुलाकात। मैम, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे पहले मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो आज वायरल भी है और लोग जानना भी चाहते हैं, आप जिस तरीके से आपका महिला विकास मंच जोरदार तरीके से महिलाओं की आवाज को बुलंद कर रहा है। ज्योति मौर्य का जो मुद्दा है, जो कि एसडीएम भी है, और लगातार मीडिया में लगातार जो बातें हो रही हैं, लगातार उस पर लांछन भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने जाकर वहां पर देखा, बातचीत भी की। मैं जरूर चाहूंगा आप लोगों को अवगत करें। इसके पहले थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपना समय दिया। और मैं मतलब अपनी बातें बहुत नेगेटिव वे में जा रही हैं, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में जा रही हैं, और ट्रोल जो हो रही है महिला, बिना सोचे समझे कोई कुछ भी बोला ही जा रहा है, बिना सोचे समझे लोग गाने निकाल दे रहे हैं, बिना सोचे समझे मतलब बद्दुआएं दी जा रही हैं। मतलब मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि आपने उसके हस्बैंड का स्टेटमेंट देखा, वो रोग आके मीडिया में बोल रहे हैं, और वो जैसे दिखा रहे हैं कि सफाई कर्मी है, एसडीएम बन गई तो उन्होंने धोखा दे दिया। तो देखिए, ये तो एक हेडलाइन हो गई ना, एक लाइन हो गई, लेकिन उसके तहत तक बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि एक दिन की तो बात होगी नहीं, ये सालों साल की होगी। उनके साल शादी को बहुत साल हो चुके हैं, ऑलरेडी उनका कोर्ट मैटर चल रहा है, ऑलरेडी उनके बच्चे हैं। तो ये सिर्फ आज की बात नहीं है, उन्होंने आए और एक लफ्ज़ कह दिया कि मेरी जान को खतरा है, और लोग पूरा मतलब ऑलमोस्ट जिला क्या, प्रदेश क्या, पूरा देश क्या, मतलब बाहर भी, मतलब जहाँ देखो आप गूगल सर्च करो, जहाँ आप यूट्यूब खोलो, कुछ भी बस यही हेडलाइन चली, ज्योति मौर्य, ज्योति मौर्य। आपसे मैं आपसे जानना चाहूँ तो ये सुनने में आ रहा है कि वो एसडीएम है, ज्योति मौर्य एसडीएम है, अपनी धाक जमा रही है, और जो उनका पति है वो तो सफाई कर्मी है, तो मैं बन गई हूँ एसडीएम, मुझे साथ नहीं रहना आपके। नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं। हम भी अब तक यही सोच रहे थे, हम भी मतलब काफ़ी टाइम से ही चल रहा है, आई थिंक 1 महीना होने वाला होगा इस चीज़ को। तो हम भी यही सोच रहे थे, लेकिन हमारे अंदर, जैसे हम महिला विकास मंच से हैं, तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो दर्द का प्लेटफॉर्म है। प्लस कहते हैं ना कि इंसान यहाँ या तो निखर जाता है दर्द में, या तो बिखर जाता है। ठीक है, तो हमारा जो मंच है वो तह तक जाने की कोशिश करता है। हमारे इसमें काउंसलिंग होती है, तो दोनों पक्षों को हम जानते हैं, सुनते हैं, क्योंकि एक पक्ष को सुनेंगे तो वही आपको रोता गाता नजर आएगा। तो हमने यही सोचा कि जब इसका हस्बैंड बोल रहा है, सिर्फ एक स्टेटमेंट आ रहा है, हमें ज्योति मौर्य के भी कांटेक्ट में जाना चाहिए, उनसे भी चीज़ों को पता करना चाहिए कि वो उनकी क्या थॉट्स हैं। तो जब हमने ज्योति मौर्य से बात की, मतलब हमने, हमारी मैम थी, हम लोग साथ में थे, टीम थी हमारी, तो हमारी जो वीना मैम है, राष्ट्र संरक्षक, उन्होंने कांटेक्ट किया, क्योंकि वो 10 सालों से इस चीज़ में है, और वो खुद प्रताड़ना का शिकार हुई है, और वो उनको भी देखिए काम करते करते पता चलता है कि कहाँ पे कोई दर्द में है, हमें उसके एटलीस्ट हम उसका साइड तो जाने। देखिए, कोई भी चीज़ें होती है ना, अगर कोई रॉन्ग भी जा रहा है, ठीक है, उसका नाम जुड़ रहा है उसके साथ, अफेयर या ये चीज़ें, ऐसा क्यों हुआ? अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा है तो कोई ऐसा, ये सब चीज़ें होती ही नहीं है। झुकाव हो गया, कुछ हो गया, कहीं तो कुछ होगा, कहीं तो कुछ ऐसा हो रहा है कि उसका हस्बैंड आके मीडिया में बोल रहा है। ये चीज़ें निजी होती हैं, ये चीज़ें पर्सनल लाइफ होती है, इसको आप घर में बैठ के सुलझा सकते हो, कॉन्फ्रेंस मतलब एक काउंसलिंग करा सकते हो। वो एक पदाधिकारी हैं, तो उनके भी काफ़ी सारे लोग होंगे कि मतलब आप, अगर आपको कहीं पे भी काउंसलिंग की बुक पड़ रही है, तो घर की बातें घर में रखनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि उनके हस्बैंड ओपनली बोल रहे हैं ये सब चीज़ों को, तो हम जब उसकी वाइफ से किया, तो उनकी वाइफ ने बहुत सॉफ्टली, मैं आपको बता रही हूँ, मेरे को उस टाइम इंप्रेशन एकदम जो होता है ना, नज़रिया बदल गया। इतनी सॉफ्टली उन्होंने मैम से बात की और अपनी बात रखी, और अभी भी वो जी करके बात करती है हस्बैंड को। विश्वास भी नहीं हुआ कि यार ऐसे, मुझे एक पल विश्वास नहीं हुआ कि ये ज्योति मौर्य ही बोल रही हैं इतनी सॉफ्टली, और अपने हस्बैंड के नाम के आगे वो जी लगा रही थी कि मुझे देखिए मैम, सफाई कर्मी तो मुद्दा है ही नहीं, मुझे तो शादी के ही कुछ टाइम बाद पता चल गया था कि वो सफाई कर्मी है मेरे हस्बैंड, लेकिन ये मुद्दा है ही नहीं। लेकिन उन्हें वो होने के बाद भी मुझे मतलब सपोर्ट किया, मैं पढ़ना चाहती थी आगे, मुझे ये किया, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन उनमें कुछ कुछ चीज़ों को लेके उन्होंने जो बातें खोली कि उस घर में ऐसा ही है, जैसे उनके हस्बैंड भी अपने आप को अधिकारी कुछ बताए, अवधि, हाँ, तो उन्होंने भी बताया कि मैं ये हूँ, लेकिन वो निकले सफाई कर्मी। वैसे ही सेम चीज़ उनके भाइयों की भी निकली, तो उनकी बड़े भाई की भी वाइफ उनको छोड़ के चली गई है ऐसी किचकिच में। और चीज़ें क्या थी कि सबकी बेटियां थी, तो उसमें मेंटली हरासमेंट करना। तो देखिए, एज अ मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, तो मुझे भी बहुत वो होता है, क्योंकि बेटियां तो देखो, बच्चा तो बच्चा होता है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा। आप दो बेटियां होंगी, उसमें आप टोंट मार रहे हो, वो कर रहे हो, पढ़ने वाली वो लेडी हैं, वो अपना घर का काम जो भी है सब समेट के हो, तो उस चीज़ में भी उन्होंने पढ़ाई की, क्योंकि देखिए उनमें वो टैलेंट होगा,
क्योंकि थोड़ा भी इंसान डिप्रेशन में कुछ भी आता है तो वो पढ़ नहीं पाता है या कॉन्सेंट्रेट, लेकिन उनको ये चीज़ थी कि मैं अपने घर की परिस्थिति सुधार सकती हूँ, अपनी बेटी के लिए एग्जाम्पल बन सकती हूँ। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो उनकी 2 बेटियाँ हैं जी। और बार-बार उनके पति का ये बयान कि एसडीएम साहिबा हैं जो ज्योति मौर्य, दूसरे के साथ उनका अफेयर चल रहा है और मुझे वो छोड़ना चाहती हैं, धमका रही हैं ऐसा। नहीं, नहीं, हमने जो उनकी वाइफ से पूछा, ज्योति जी से हमारी जो बात हुई है, उन्होंने कहा कि मैम वो हमारे साथ काम करते थे, आना-जाना साथ में था, एज़ अ फ्रेंड थे वो। ठीक है, लेकिन ऐसा जो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए अभी कोई भी जॉब में होता है, अधिकारी होती है, हमारे यहाँ पे भी डीएम, एसपी होते हैं, उनके शिफ्ट्स में होती हैं, कभी किसके साथ जाना पड़ता है दौरा करने, किसी के साथ जाना पड़ता है। तो ये चीज़ में तो उनके हस्बैंड की नहीं चलेगी ना कि मुझे ये नहीं पसंद तुम इसके साथ नहीं जाओगी। जहाँ जिसकी ड्यूटी लगेगी, जहाँ जिसका दौरा होगा, जाना तो पड़ेगा ना। तो अगर एक ही पर्सन साथ बार जा रहा है क्योंकि वो भी उसी फील्ड से है तो फिर उसमें नज़रिया अलग हो जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आज एक समाज में इस समय माहौल सा बन गया है, क्या एसडीएम जो थी ज्योति मौर्य, उसने अपने पति के साथ तो ऐसा कर दिया, धोखा दे अब दिया, मैं भी अपनी बन पत्नी को जाऊंगी, पढ़ा रहा हूँ, हाँ। तो अब घर वापसी जैसा माहौल हो गया, तो अब क्या कहेंगे? एग्जैक्टली, मैं यही कहना चाहूंगी कि जो ये मानसिकता है वो कहीं ना कहीं वो उसके हस्बैंड जो है ना बयान दे रहे हैं, वो भी उन्हीं हस्बैंड की भी कहीं ना कहीं जाके ऐसी ही मानसिकता होगी, तभी वो डर गए कि अरे मैं अपनी पत्नी को पढ़ा रहा हूँ, कल को मेरी पत्नी मेरी वैल्यू नहीं करी तो, मेरे घर में आके ऐसे किसी और के साथ चली गई तो आपको अपने रिश्ते पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए। देखिए सर, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, कभी बलात्कार होते हैं, ठीक है, और मतलब कहीं भी क्राइम हो जाते हैं रोड पे, किसी कॉलेज में रैगिंग होती है, कुछ होता है, तो हम सारे बच्चों को तो नहीं ना ले आते घर कि अरे एक के साथ ऐसा हुआ तुम भी आ जाओ, तुम स्कूल में नहीं पढ़ना, इस कॉलेज में नहीं पढ़ना। लेकिन अगर एक ऑफिसर ने ऐसे कर दिया, हमने ना राइट देखा ना लेफ्ट दिया, दिस वे और दैट वे, वो इतनी टारगेट हो गई, मतलब सब लोग सब सारा न्यूज छोड़ के बलात्कार हो रहा है, शोषण हो रहा है, कि कोई मर रहा है, कोई कहीं कुछ हो रहा है, वो कुछ नहीं। आप सोशल मीडिया खोलिए, बस ज्योति मौर्य ज्योति मौर्य ज्योति मौर्य, उनकी मतलब फेक आईडी, मतलब फेक आईडी बनाई जा रही है, फेक वॉइस रिकॉर्डिंग में लोग अपने चंद व्यूज के लिए, कुछ लोगों को तो मैंने ये भी देखा है कि कुछ लड़कियां, अनमैरिड लड़कियां बयान दे रही हैं कि वो मतलब ऐसी है, वो वैसी है, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए। मतलब जितने चैनल उतना मुंह उतनी बातें, मतलब व्यूज लेके लोग जाएंगे कहाँ? रियलिटी अब सामने आ रही है, बड़े बड़े चैनल्स में देखो, अब वो लोग भी फ्रंट पे आ रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, वो इनकी निजी जिंदगी है, ठीक है। अब निजी जिंदगी में पब्लिक को इतना नहीं पढ़ना चाहिए। ये भी एक मैंने स्टेटमेंट सुना था कि जब पब्लिक में कोई चीज आती है तो निजी नहीं होती, लेकिन ये निजी पब्लिक में किसने की? उनके हस्बैंड ने की। आज उनके हस्बैंड का देखेंगे, कल मैं देख रही थी जब वो माफी मांग के समझौता करने को तैयार है, ठीक है। तो आपने इतना कर दिया अपनी वाइफ का, वो एक अधिकारी थी पद पे, आपने अपनी बेटियों के बारे में नहीं सोचा, वो स्कूल जाएंगी कल को, एक डीएम एसपी के जो बच्चे होते हैं वो अलग ही दिख जाते हैं क्योंकि उनको प्रोटेक्शन इतना मिलता है, तो लोग उंगली करेंगे, अरे इसकी मम्मी ऐसी, अरे इसके पापा ऐसे, तो आपने तो बेटियों के साथ भी शोषण कर दिया ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें मतलब उन्होंने बताई, ज्योति जी ने बताई कि मैं मानसिक शोषण का शिकार हो रही थी, और मेरे हस्बैंड ये जो है सफाई कर्मी है, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, लेकिन जब बात बच्चों की सेफ्टी की आई, जब बात बेटियों की बार बार टोंट की आई, तो देखिए बुरा लगता है। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, आपका एक गहरा नाता रहा है, अनुशासित पहले तो रहे हैं आप, हाँ। क्योंकि आपके पिताजी आर्मी में थे। अब बचपन से ही जब से आपने होश संभाला, जी। आप बंदूकें, वर्दी, एक अनुशासित परिवार, और जहाँ तक जब मैंने आपसे बात किया तो शुरुआती शिक्षा से लेके 12वीं तक आपने आर्मी स्कूल में ही। हाँ, मेरा सीबीएसई से हुआ है, हाँ। तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, एक आर्मी की बेटी जो कि किसी ने सोचा नहीं कि महिला मंच कैसे तुरंत ज्वाइन कर लिया, दिमाग में देखिए आर्मी की बच्चों में एक क्वालिटी जो वो बचपन से देखते हैं, ये आप एक्स फैक्टर मान लीजिए उनका, या टैलेंट मान लीजिए उनका, या फिर एक होता है ना कि एक जो अपने पेरेंट्स को देख देख के आती है डिसिप्लिन, सुबह जाना डिसिप्लिन में, सुबह फिर उसके बाद शिफ्ट में जाना, तो ये बच्चे कहीं ना कहीं देखते हैं, कनेक्ट फील करते हैं। कभी आपने देखा होगा आर्मी के ही बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आर्मी में जाते हैं क्योंकि वो पापा को वर्दी में देखते हैं, डिसिप्लिन देखते हैं। तो मेरी फैमिली में भी 80% लोग आर्मी से हैं, बाकी डॉक्टर और इंजीनियर्स हैं। तो मेरा भी सब लोग चाहते थे कि मैं भी आर्मी में जाऊँ, हाँ चाहते थे, लेकिन मेरा नहीं हुआ भैया, वो हार्ड ट्रेनिंग मेरे से नहीं होता था। अब तो फिर भी उतनी हार्ड नहीं है शायद, लेकिन उस टाइम बहुत ज़्यादा हार्ड होती थी, तो मैं उस चीज़ से बड़ा बचती थी। तो मतलब वो चीज़ मैंने देखी, और जो ये जर्नी थी मेरी जर्नी, जैसे मैं कभी मतलब होता है ना कि पापा की दुलारी बेटी, तो मैंने कभी दुख अगर कहेंगे कि मेरे पास आते आते मेरे भाई, मेरे फादर एक हटा देते थे, लेकिन कभी कभी जिंदगी में ऐसे तनाव, ऐसे मोड़ आते हैं जो आपको खुद फेस करने पड़ते हैं, और वो जो चैलेंजेस आते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं आपको स्ट्रांग करने के लिए आते हैं।
हाँ, क्योंकि मैं उतनी स्ट्रांग नहीं थी। मैं मतलब होता था कि कहीं पे जाना है फैमिली के साथ जाना है, कहीं जाना है फ्रेंड्स के साथ जाना है, अलोन वाला सिस्टम ही नहीं था। लेकिन अभी लाइफ भी, जैसे मेरी शादी हुई, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी झेली, मेरी भी एक बेटी है, मैंने भी वो सारी जो ये होता है ना बेटियों को लेके जो टोंट किया जाता है, वो मैंने भी वो चीज़ को सुना है। तो मुझे भी वो चीज़ एक रियलाइज़ है कि जब आप बच्चा होता है, जब बेटी होती है स्पेशली, तो बहुत ही कम फैमिलीज़ में आपको बता रही जो वेलकम करती है एज़ अ लक्ष्मी। आज भी है। हाँ, एज़ अ लक्ष्मी आज भी वेलकम करती है, बहुत रेयर फैमिली। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आज भी बेटे की मांग करते हैं, ये आप मानते होंगे ना। तो मतलब लकीली मैं शायद उस फैमिली में नहीं थी जिसमें लड़कियों का वेलकम किया जाता है। लेकिन हाँ, ये था कि मुझे भी बेटियों के लिए, बेटी के लिए बहुत ज़्यादा वो किया गया। लेकिन भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे मेरा पहला बच्चा एज़ अ बेटी चाहिए थी। एक तमन्ना जो होती है, दिल की ख्वाहिश, मैंने किसी को बताई नहीं थी कि होता है ना बोलने से कहीं चीज़ें वो ना हो जाए, तो मैंने नहीं बताई थी। लेकिन मेरी बेटी मेरे बर्थडे के दिन पैदा हुई। तो ये भगवान का चमत्कार है। कोई इसमें ऐसा नहीं था कि मैंने वो प्लान किया हो या कुछ मैंने डॉक्टर से वो किया हो, नहीं। वो मेरी बेटी मेरी भगवान की, तो वो भगवान की मर्ज़ी थी और मेरे पे ब्लेसिंग थी। क्योंकि देखो दुःख कहीं न कहीं होता है तो आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आता है, आपको ज़माना, ज़िम्मेदारियाँ और ये जो होते हैं ना नाते रिश्तेदार, ये सब दिखाने के लिए आता है। कोई कोई काम नहीं, हाँ? कोई काम नहीं आता जब कोई समय काम नहीं आता, आपको खुद स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आता है। तो वो चीज़ें जो मैंने फेस की, जब मैंने महिला मंच देखा, तब मैंने कहीं न कहीं कनेक्ट फ़ील किया कि नहीं, बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो अपना दर्द बता नहीं पाती। तो बहुत सारी लेडीज़ हमारे पास आती हैं जो कि मेंटली बहुत प्रताड़ित होती हैं। देखिए, मेंटल, फिज़िकल, फाइनेंशियल, ये सारे दर्द होते हैं जो सबकी लाइफ में होते हैं। लेकिन हर कोई बयान नहीं कर पाता। उसमें क्या होता है कि आपको जब कोई फिजिकली मारता पीटता है, वो तो आपको दिखता है क्योंकि घाव होते हैं, पूरे पुलिस उसमें एकदम लग जाती है। लेकिन फाइनेंशियली भी पता चलता है कि हाँ चलो खर्चा नहीं दे रहा, ये नहीं, वो नहीं, वो समझ में आता है। लेकिन जब कोई इंसान मेंटली टॉर्चर होता है, वो मन की नहीं दिखाई पीड़ा, देता। मन की पीड़ा, मन की पीड़ा, दिमाग की पीड़ा, आप रात भर सो नहीं पा रहे हैं, आप खा नहीं पा रहे हैं, दिल में है, आपको कोई इंसान चाहिए बात करने वाला, वो मिलता ठीक नहीं। है, वो नहीं किसी को मिल पाता। आप बार-बार, कोई आ रहा है, सास टोन कर रही है, ननद टोन कर रही है, ससुर टोन कर रहे हैं, पति टोन कर रहा है, स्पेशली बुरा लगता है कि पति टोन कर रहा है, और बाद में फिर सारे रिश्तेदार वही चीज़। तो एक महिला के ऊपर क्या जाएगा? वो अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ निभा रही है, टाइम टू टाइम सब कर रही है, जो एक एक गृहस्थ महिला को करना चाहिए। उसके बाद भी उसको वो इज़्ज़त, मान-सम्मान नहीं मिल रहा है, तो वो महिला क्या करेगी? मानसिक तो जाएगी ना। और जो ऐसे ही केसेस होते हैं जो आत्महत्या करते हैं। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो मिस नॉर्थ इंडिया का सफर आपने तय किया, 2022 का वो साल था, और काफ़ी शानदार तरीके से, जिस तरीके से आपने मंच पर जो प्रस्तुति दी, किसी से छिपा नहीं, आज लोगों तक मैं चाहूँगा, जो भी आवाम आपको देख रही है, ज़रूर बताएँ, आप विजेता रही थी। विजेता तो बन नहीं पाई, शायद कुछ कसक फर्स्ट रनर अप थी मैं। तो मैं ज़रूर चाहूँगा उसे आप साझा करें, ज़रूर। देखिए, मैं, ये मेरा फर्स्ट, आफ्टर मैरिज ये मेरा फर्स्ट था। लेकिन जब मैं अनमैरिड थी और जब मैं फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स कर रही थी दिल्ली से, तब मैंने मिसेस IIFT, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से मैंने अपना मतलब ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा किया था 2 इयर्स का। तो वहाँ पे भी मैंने पार्टिसिपेट किया था, बट मैं वहाँ पे एज़ अ मॉडल रहती थी, क्योंकि ड्रेसेस हम लोग डिज़ाइन करते थे, तो एज़ अ मॉडल मैं रहती थी बिकॉज़ ऑफ माय हाइट। तो वो मेरे लिए प्लस पॉइंट था, और मैंने मॉडलिंग ऐसे थोड़े बहुत शोज़ वगैरह किए हैं। तो उस टाइम भी मैं मिस IIFT बनी थी, जो कि हमारे ऑल ओवर इंडिया बहुत सारी ब्रांचेस है, दिल्ली है, बॉम्बे, बैंगलोर, पूना, तो वो हमारा हेड ऑफिस यहीं पे हुआ था। तो वो एक मतलब एक मोमेंट था। उसके बाद ये जो मिस नॉर्थ इंडिया 2022 था, ये हमारा लास्ट ईयर हुआ था। ये मैंने मिसेस वो किया था, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ऐसा लगा था कि पुराने दिन वापस आ गए। और ग्रूमिंग जो हमें 7 डेज़ की मिली थी ना, तो उस ग्रूमिंग में हमें ऐसा लगता है कि अरे हमें तो सब आता है, बट ऐसा नहीं होता। क्योंकि हर एक चीज़, जब भी आप कोई भी फील्ड हो गया, सब में मेहनत होती है। इसमें हमारा वॉक हो गया, इसमें हमारे टॉक हो गया, इसमें हमारा तो वे स्पीकिंग हो गया, वे कम्युनिकेशन स्किल, डांस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी जज की जाती हैं। और जो एंड ऑफ द डे जब आप परफॉर्म करते हो और जब आपको राउंड्स मिलते हैं, लाइक जब मैंने गब्बर वाला किया था, वो भी मैं उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें मतलब इतना लोगों ने सीटियाँ बजाई थी, और मतलब मैं एकदम बहुत नर्वस थी। लेकिन जब मैंने वॉक करना स्टार्ट किया और जब मुझे लगा कि लोगों को पसंद आ रहा है, और मेरा खुद मैं कॉन्फिडेंट थी उस चीज़ को लेके, तो वो जर्नी बहुत अच्छी थी। और जब एज ए विनर अनाउंस हुआ, तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड में फील कर रही थी। अगर मैं आपसे पूछूं तो महिला विकास मंच के साथ आप जुड़ी रहे, कुछ समय बाद जो महिला पुरुष पर हो रहे जो अत्याचार हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, घरेलू हिंसा हो, पुरुष उत्पीड़न हो, भ्रष्टाचार हो, रोजगार, आप लोगों ने
लगातार आवाज उठाई है, मैं जरूर चाहूंगा इसे भी आप साझा करें। जी बिल्कुल, जब हमारा मंच स्टार्ट हुआ था 10 साल पहले, जैसे हमारी मैम है वीना मांझी मैम, जिनका आप देख सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इस चीज़ों में एक्टिव रहती हैं। सोशल मीडिया हो गया, कोई सी प्रताड़ना होती है, देखिए हर 10 कदम पे आप जाएँगे तो आपको प्रताड़ना मिलेगी। लेकिन आप उसमें जेन्युइन कौन है, उसमें मतलब एक इंसान कहाँ-कहाँ जाए, इसलिए उन्होंने टीम का गठन किया। अलग-अलग जगह पे जहाँ-जहाँ मतलब जा रहा है, और बहुत लोग फॉलो भी करते हैं, बहुत लोग खुद आके बोलते भी हैं कि मैम हमें इस जगह का बना दीजिए, हम इस जगह को देखेंगे। विदाउट एनी राइट यू कैन स्पीक। क्योंकि जब हम जैसे मैं भी जैसे आर्मी में थी मैं भी, तो मैंने फादर को देखा था निडर एकदम करते थे अपना काम। तो हम लोग जब राह चलते थे ना, तो हम लोग भी जब किसी का प्रताड़ना हो रही है, कोई मारपीट हो रही है, तो हम अगर इन्वॉल्व होते थे तो सामने वाला पर्सन बोलता था कि आपको क्या है, आप कौन है, आप कौन है, थाना आ रहा है, पुलिस आ रही है, आप कौन है, जाइए यहाँ से, तमाशाहीन मत करिए। लेकिन जब आप एक मंच पे होते हो, आप एक प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हो, आपको एक पद मिलता है, आपके पास वो राइट होता है कि आप प्राउडली कह सकते हो, कॉन्फिडेंस से कह सकते हो कि हम ये हैं, आप बताइए आप क्यों मार रहे हैं, आपकी क्या प्रॉब्लम है। तो उस टाइम पे जो एक कॉन्फिडेंट फील होता है, उस टाइम पे जब आप उस बच्चे को बचा लेते हो, और उस टाइम पे जब वो बच्चा आपको गले लग के एकदम रोता है और मतलब सेफ महसूस करता है ना, वो सबसे बड़ी तसल्ली होती है। अगर मैं मधुमेह में आपसे जानना चाहूँ, हाल ही में नोएडा हो, दिल्ली हो, बड़े-बड़े महानगरों में बहुत सारे ऐसी खबरें आती हैं कि जब आप देखते हैं तो हम अचंभित हो जाते हैं। ज़माना बदल रहा है, एग्ज़ैक्टली। हम भी बदल रहे हैं, बच्चे-बच्चियाँ बदल रहे हैं, माता-पिता को छोड़ दिया। अगर मैं सपोज़ करूँ मैं लड़का हूँ, एक लड़की मुझे पसंद कर रही है, साथ में रहना है और हर चीज़ें लोग शेयर करते हैं, लेकिन बाद में उसका दुष्परिणाम देखने को मतलब आप मिलता लिव है। इन रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, हाँ, राइट? हाँ। ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप पे भी हमारा एक हुआ था इंटरव्यू पहले, काफ़ी ट्रेंडिंग में गया था वो। लिव इन रिलेशनशिप एक कहूँ तो फैशन ट्रेंड है, ठीक है? होता ना, उसके बॉयफ्रेंड है, मेरा क्यों नहीं है? वो वहाँ पे है, उसके साथ तो मैं भी रहूँगी। बहुत सारी फैमिलीज़ में पता ही नहीं होता है कि आपका बच्चा रह कहाँ रहा है। पेरेंट्स आ रहे हैं तो फ्रेंड्स को, लेडीज़ लड़कियों को बुला लिया, तो पेरेंट्स को लग रहा है कि हाँ, ये तो रह रहा है। लेकिन जो लिव इन रिलेशनशिप है, कोर्ट ने भी इसको कर दिया है, बट ये इस जो अभी जनरेशन है उसको बिगाड़ रहा है, इन वन वे में कहेंगे बिगाड़ रहा है, क्योंकि आप वो चीज़ को देख ही नहीं पाओगे ना। आप जब शादी करते हो तब आप वो चीज़ को समझ पाओगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बच्चे का वो जिम्मेदारियाँ, वो सारी चीज़ें तो बाद में आएंगी। अभी आप कॉलेज में हो, अभी आप पढ़ रहे हो, टीनेज है आपकी, आप मतलब जनरेशन में हो, तो आप क्या समझोगे? आप सोचते हो कि हम इसमें रहेंगे, मौज मस्ती होगा, या फिर मतलब समझेंगे एक दूसरे को, लेकिन वो पॉइंट ही नहीं होता समझने का, क्योंकि आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है। आपके पास सिर्फ पढ़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप दिन भर यहाँ वहाँ घूम रहे, लेट नाइट सो रहे हो, लेट नाइट पार्टी हो रही है, तो उसमें आप ना तो पढ़ पाते हो और बस एक दूसरे के उसमें रह जाते हो, तब आपकी उम्र निकल जाती है। कहाँ ये लेकर जा रहा है जो दौर है कि यार हम साथ में रहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप पे फिल्में भी बनती हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। जब फिल्में देखते हैं लोग तो एक और, अरे यार ये तो बड़ा अच्छा है, फला ये तो हीरो है, हीरोइन है। देखिए तो ये दौर फिल्में, कहाँ हाँ। जा रहा है? अगर जो समाज को मैं बताऊं तो काफी नजदीक से आप इसे देख पाती हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आने वाले समय में इसके और दुष्परिणाम होंगे, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल दुष्परिणाम, क्योंकि समाज इसी तो क्राइम बढ़ रहा है। क्योंकि देखिए लिव इन रिलेशनशिप में आप अगर आपने सोचा कि हम साथ में रहते हैं, उसके बाद आप साथ में ना रहे, वो लड़की का लाइफ क्या रहेगा? अगर उसको पता चल गया उसके हस्बैंड को या किसी को भी कि ऐसे रही थी, तो उसका लाइफ क्या रहेगा? और वो जो लड़का है, वो अगर बहुत ज़्यादा अटैच हो गया, तो उसने उसके साथ, यही तो होता है, किसी का मर्डर कर दिया, किसी का कुछ हो गया, तो मेरी नहीं हुई तो उसकी नहीं होगी, ये भी यही तो ट्रेंड चलता है ये ना। भी सुनने में आता है कि तभी वो तो पूरे कोई यंगस्टर बर्बाद हो रहे हैं आज के। जाति से भी, कि वो फला हिंदू है, हाँ। उसने जाति बदल हाँ दी, हाँ, उसके साथ रह रहा है, बाद में धर्म परिवर्तन, ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, लव तो आप जिहाद। इसे इसे क्या कहेंगे? क्योंकि हाल ही में लव जिहाद का मामला लव आया। जिहाद की जो एक मूवी आई हाँ। थी, तो उसमें मतलब सही बात है एकदम, मूवी अगर आपने देखी हो तो उस मूवी में क्या तो नाम था ना, केरला। केरला मूवी में एकदम सही दिखाया गया है कि एकदम ना इस तरह से लड़के आके वो हो जाते हैं, उनकी प्लानिंग होती है कि ऐसे करना, लड़की को इम्प्रेस करना। लड़की भी फैमिली से दूर होती है, वो भी मतलब एक साथी खोजती है, एक दोस्त खोजती है, दोस्त करते करते वो इतना केयरिंग दिखाते हैं उसको कि वो अटैच हो जाती है। कि लड़की लड़का, मैं दोनों को गलत बोलूंगी इसमें, मैं एक को नहीं बोलूंगी, क्योंकि प्लानिंग दोनों की होती है। उसने वो सोच के आया, लड़की जो है वो सब कुछ होते हुए उसको साथ एकदम वो हो गई। अगर मैं आपसे पूछूं अंतिम बार कि बाहरी दुनिया की नकल हम करते हैं, क्या हाँ। विदेशों में ऐसा ट्रेंड है? यूरोप के देश हैं या फिर और भी जो देश हैं, तो अभी क्या वो मानसिक रूप से मजबूत हो जाते हैं कि यार नहीं मैं ठीक हूँ, मैं एक लड़की के साथ रह सकता हूँ, लेकिन
वो गलतियां हो जाती हैं, आप मैं चाहूंगा क्या बिल्कुल, कहें? बिल्कुल। देखिए जो दूसरे का हम फॉलो करते हैं ना, उनका कल्चर फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान है, हमारी अपनी संस्कृति है, सभ्यता है, संस्कार है। जैसे मैंने अभी साड़ी पहनी है, तो जब मैं मंच के काम से रहती हूँ, तो मैं ऐसे ही आपको नज़र आऊँगी। तो हमें पता होना चाहिए कि हमको कब, कहाँ, कैसे रहना है। हम भारतीय हैं, ठीक है? हम अगर दूसरों को ट्रेंड को, हमारे पेरेंट्स उस चीज़ को नहीं ना कर रहे हैं, हमारा कल्चर वो चीज़ को नहीं ना फॉलो कर रहा है। लेकिन अभी जैसे कोर्ट ने भी दे दिया आदेश कि साथ में रह सकते हैं, तो उस वजह से क्या हो गया है कि और लोगों में मन बढ़ गया है। मन बढ़ गया, जब क्राइम होता है तो हमारे पास, मैं आपको दिखा दूँगी फाइल रजिस्टर, आए दिन केस आते हैं कि मैम उसने वो एफबी से मेरा फ्रेंड बना, मैम उसने झूठ बोल के शादी की, मैम उसके तो और लड़कियों से अफेयर है, मैं इसमें क्या करूँ? तो अब उसमें क्या कर सकते हैं? मैम मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली, किसी का कोर्ट में मैटर चल रहा है। जब कोर्ट में मैटर होता है ना सर, तो हम उसको हाथ नहीं लगाते, क्योंकि न्यायालय से ऊपर कोई चीज़ नहीं होती है। तो हम उसको बोलते हैं जब आपका कोर्ट में मैटर चल रहा है तो आप अपने वकील को बताइए, जब आपकी तारीख होगी तो आपका वकील वो पॉइंट को रखेगा, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें बहुत गलत हैं, बहुत गलत जा रही हैं समाज में, सोसाइटी में, क्योंकि अगर आप अपने पेरेंट्स से छुपा रहे हो तो वो चीज़ सही हो ही नहीं सकती। दूसरी सही हो ही नहीं सकती। अगर आपको लग रहा है, पेरेंट अगर बच्चों को लग रहा है कि वो सही कर रहे हैं, वो जनरेशन के साथ चल रहे हैं, तो बताइए ना अपने पेरेंट्स को, बताइए ना अपने उसको कि हाँ मैं, मतलब पापा मैं ये है। जो गाजीपुर की महिलाएं आपको देख रही हैं, हाँ। मैं चाहूंगा मधु मैम उन्हें क्या बताएंगे अगर वो आपसे जुड़ना चाहें? हाँ, मेरे को बहुत खुशी होगी। मैं खुद चाहती हूँ कि ऐसी महिलाएँ भी मेरे साथ जुड़ें, जो इस संस्था में काम करना चाहती हैं, जो महिलाओं का दर्द समझती हैं, जिनको एक प्लेटफ़ॉर्म चाहिए, मैं बिल्कुल वेलकम करती हूँ। हमारे पैम्पलेट्स भी बँट रहे हैं और आप लोग जुड़िए, आइए और मतलब हमारे संगठन को और मजबूत बनाइए और स्ट्रॉन्ग बनाइए। क्योंकि देखिए, मैं से संगठन नहीं चलता, हम से संगठन चलता है, तो यूनिटी होनी चाहिए। जितनी स्ट्रॉन्ग परिवार होगा, उतने मतलब विचार मिलेंगे, तभी संगठन मजबूत बन सकता है और हम इस जिले के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जिले में चप्पे-चप्पे पे मेरे पास फ़ोन आते हैं, तो मैं एक मतलब हमारी टीम भी है, तो वो हर जगह नहीं पहुँच पाती। तो जितनी ज़्यादा संख्या होंगी एक्टिव मेंबर्स की, तो उतना मतलब अच्छा मज़ा आएगा काम करने में। जब हम न्याय दिलाएँगे और सामने वाला इंसान के चेहरे पे मुस्कुराहट देखेंगे ना, तो आपको भी तसल्ली होगी, हमें भी होगी। एक खास मुलाकात महिला विकास मंच की जिला अध्यक्ष मधु यादव के साथ जरूर देखें, शेयर करें। मैम इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत